हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाला है क्लास 10th के लिए यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में जो है वो अंत तक बने रहिएगा। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। लगभग ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पाई कौन सी संख्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो पाई आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। अगर मान लेते हैं पाई बाई 2, यहाँ पर पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई प्लस में कुछ भी दे देता है इस प्रकार से, तभी अपरिमेय संख्या ही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये ऑप्शन में रूट 16 दिया गया है। रूट 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बी ऑप्शन रूट 25 है। रूट 25 का भी वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। रूट 49 का वर्गमूल भी 7 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह एक अपरिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है, यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि विषम पूर्णांक का रूप इनमें से क्या होगा। तो देखिए, सभी में m दिया हुआ है तो हम m के जगह पर 1 रख कर चेक करेंगे सभी को कि कौन सा विषम संख्या हो जाता है। तो चलिए ये ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 हो जाएगा और m के जगह पर हम 1 रखेंगे और प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 आ 2 6 हो जाएगा। 6 एक विषम संख्या नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर ए गलत है, इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन देखिए 4 है और गुना में 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 4 है, यानी 4 एकम 4 और 4 आ 4 8 हो जाएगा। यह भी एक विषम संख्या का रूप नहीं है। सी ऑप्शन है 4, यहाँ पर 4 गुना m के जगह पर 1 और प्लस में 1 है, बराबर में 4 एकम 4 और 4 1 5 हो जाएगा। देखिए 5 एक विषम संख्या का रूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4m + 1 एक विषम संख्या का रूप है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 13 1 से कटेगा और अपने आप से यानी 13 से कटेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है कि 2 का घातांक कितना है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 दूना 18 और 3 से कटेगा, यहाँ पर सीधे 3 से कटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 का घातांक पूछा गया है तो आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। तो देख लेते हैं कि 2 का घातांक कितना है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 2 है, यानी इसका घातांक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पूछा गया है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। तो इसका अंतर जो होता है वह बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात
tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है tan 45 डिग्री और अनुपात में है यहाँ पर tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 अनुपात √3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पूछा गया है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। यहाँ पर √12 का परिमेयकरण गुणांक पूछा गया है। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 से कटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 2 को 2 है तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और रूट में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 2√3 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा तो 2√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 × sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 × sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 को तो बाहर कर दिया है यहाँ पर, और sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये फार्मूला होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी 2 एकम 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वह 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो जब पासों को फेंका जाता है तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इन्हीं संख्या में से कोई एक संख्या आएगा। तो यहाँ पर विषम संख्या पूछा गया है, तो सबसे पहले इनमें विषम संख्या चुनेंगे कि कौन विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या कौन है, तो 2 होगा नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो विषम संख्या 2 है, यानी 2 और बट्टा में कुल संख्या, यानी यहाँ पर कुल संख्या 6 है। तो आप देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 1 बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी में दिया गया है 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin a बराबर में यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वह गुना में है तो भागा में आएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, 9, x n 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान बताना है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, माध्य 10 दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सबसे पहले लिखेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं जब भी माध्य ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितना संख्या होता है उतना से भाग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या को जोड़ देते हैं, तो 6 प्लस में 8 प्लस में यहाँ पर 9 और प्लस में यहाँ पर x है और प्लस में यहाँ पर 13 है और बट्टा में कुल संख्या, यानी यहाँ पर पूरा संख्या कितना है, तो पूरा संख्या यहाँ पर 5 है। माध्य के जगह पर 10 दिया है तो माध्य के जगह पर 10 लिखेंगे, बराबर में यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 प्लस में x हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 के नीचे 1 लगाएंगे, अब इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो
यहाँ पर 39 और प्लस में x ही हो जाएगा और बराबर में 10 बचे यहाँ पर 50 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 और यहाँ पर प्लस का 39 है, इधर आएगा तो माइनस का यहाँ पर 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 50 में से 39 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो इसका x का मान कितना आया, तो 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो आंकड़े दिया गया है, इतना बड़ा आंकड़ा दिया गया है, यानी संख्या दिया गया है जिसका परिसर बताना है कि परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो परिसर निकलता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं तो परिसर निकलता है। तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या 32 है। यहाँ पर देख सकते हो इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है वो 32 है। तो 32 माइनस के सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो देख लेते हैं इनमें कौन सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है 26, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 और यहाँ पर 280 हो जाएगा। 280 बट्टा में यहाँ पर भागा 2 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 140 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती हैं। अब यहाँ पर बताना है कि इनमें किसकी प्रायिकता नहीं होती हैं। तो अगर कोई भी संख्या में अगर माइनस लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या में माइनस नहीं लगा है तो इसकी भी किसकी प्रायिकता होगी, तो देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन में 0.5 दिया है, यानी यहाँ पर 1 से छोटा है तो इसकी तो प्रायिकता होगी। 1.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि यह 1 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वह परिमेय संख्या है। किस तरह परिमेय संख्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और प्लस में √100 का वर्गमूल भी 10 होता है, आप जानते हैं। तो 20 हो जाएगा। 20 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या वह होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13,52 यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है जिसका मूल्य समान है। बताना है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 का मूल समान है। तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है यहाँ पर d = b² - 4ac, ये फार्मूला होता है, बराबर में 0 हो जाएगा। तो b के जगह पर कितना है, तो 3k है, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 गुना a के जगह पर 9 है, c के जगह पर 4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर रह जाएगा और माइनस के यहाँ पर ये तो बराबर में 0 होना चाहिए। अब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर 144 आएगा और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9k² बराबर में यहाँ पर -144 है, इधर आएगा तो प्लस का यहाँ पर 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर k² हो जाएगा और बराबर में जब इसे कटाएंगे यहाँ पर 144 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 16 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, यानी k बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √16 और √16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो +-4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा। तो समानांतर माध्य के लिए क्या करेंगे,
करेंगे तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस में यहाँ पर 25 और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44। यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। कटाएंगे तो यहाँ पर 22 दूना 44, यानी इसका राइट आंसर 22 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि 2 सिक्के की उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। बताना है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता बताना है। तो 2 सिक्का पूछा गया है, 1/4 हो जाएगा। 1 सिक्का पूछेगा 1/2 हो जाएगा, लेकिन 2 सिक्का पूछा गया है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 के पावर 0 गुना 8 के पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, यानी 5 के पावर 0 है इसका मान भी 1 और 8 के पावर 0 है इसका मान भी 1। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर बिंदु 6,-5 का x नियामक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदु 6,-5 दिया गया है, तो पहला x के नियामक होता है, दूसरा यहाँ पर y के नियामक होता है। तो x के नियामक पूछा गया है तो 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। बताना है कि जो 5005 है इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो निकालने में ज़्यादा समय लग जाएगा। इसे कैसे हम बनाएंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, जितना संख्या होगा उतना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 4 संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। या इसको 12 सॉल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए ये ट्रिक आजमाइएगा। यहाँ पर जितना संख्या है उतना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोग का 25 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग स्टडी कीजिए मन लगा के, क्योंकि आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लगभग 2 से 3 महीना और टाइम है। तो आप लोग अपने स्टडी जारी रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।